कि वाइन और चीज जो नहीं लेते थे शायद उनको उनकी कोठरी में स्थान भी नहीं मिलता था कांग्रेस की सरकारों के समय। लस्सी छाछ पीने वालों को तो दूर का समझा जाता था, देहाती ग्रामीण समझा जाता था। चलिए, देहातियों का समय आया तो देश आगे तो बड़ा ईमानदारी के साथ। मैं इतना ही कहूंगा, तीसरी टर्म का रोड मैप मोदी जी का बहुत स्पष्ट है। विकसित भारत हर भारतीय का संकल्प है। और मोदी जी ने अगले 25 साल का रोड मैप कैसे हमने, जैसे 1000 साल के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत यूएई ईयू, ये बड़ा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अब एक के बाद दूसरा। देखिए, अलायंसेस वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी मोदी जी को जाना जाएगा, जो ग्लोबल अलायंसेस करते हैं, जो दुनिया भर में एक एजेंडा सेट करते हैं, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो या भ्रष्टाचार या काले धन के खिलाफ हो। आज नरेंद्र मोदी जी जो देश में कहते हैं वो दुनिया में भी आवाज सुनी जाती है। भारत रत्न पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एमएनएस कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे को मिलना चाहिए, मायावती जी कह रही है वो कांशीराम जी को भी मिलना चाहिए। सब लोग अपने अपने लीडर्स के लिए भारत रत्न की डिमांड करने लगे हैं। देखिए, नेहरू जी ने जब विदेश यात्रा के बाद देश में आकर सामूहिक खेती को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रस्ताव लेकर आए तो चौधरी चरण सिंह जी ने उसका विरोध भी किया था और नेहरू जी को एक तरह से प्रस्त भी किया, मात भी खानी पड़ी। जो उन्होंने उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी के साथ किया था, उनको इंतजार करना पड़ा शास्त्री जी का देश का प्रधानमंत्री बनने का, तब जाकर एमएसपी से लेके बाकी विषयों पर आ पाए। मैं इतना ही कहूंगा, चौधरी चरण सिंह जी का जो योगदान किसानों के लिए, खेती के लिए है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कृषि के साथ साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी खोला। 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों के खाते में डाला। चौधरी चरण सिंह जी जो चाहते थे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज उनको भारत रत्न देके सम्मानित भी किया, जो उनका हक था। दूसरा, स्वामीनाथन जी ने वर्षों तक न केवल शोध किया, किसानों के लिए बार बार आवाज उठाई। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना दाम मोदी सरकार ने ही दिया है, सुनिश्चित किया। और एमएसपी में दुगना दाम और खरीद दुगनी करने का काम भी लगभग पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने किया। जहां तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की बात है, कांग्रेस ने तो ये सुनिश्चित किया था कि उनका तो अंतिम संस्कार भी दिल्ली में ना हो। जो अपमान नरसिम्हा राव जी को सहना पड़ा प्रधानमंत्री रहने के बाद और उनकी मृत्यु के बाद भी, ऐसा कांग्रेस ने बहुत अपने नेताओं के साथ किया। लेकिन मोदी जी ने एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, फिर प्रधानमंत्री रहने वाले नरसिम्हा राव जी को उनके योगदान के लिए भारत रत्न दिया है। सर, एक क्रिप्टिक सा ट्वीट रात को राहुल गांधी जी का आया, जब से पता चला कि राम मंदिर पर आप लोग डिबेट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स करती है बीजेपी हिंदुओं को लेकर। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग संसद के लिए चुने जाते हैं लेकिन हाजिर नहीं रहते हैं। अब जनता को यह भी सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश से तो विदाई हो गई, केरल वाले भी क्या इस बार विदाई करेंगे?